200 अरब्स इकट्ठा हो जाते हैं और ये व्हाइट लड़कियों को ये लोग मॉलिश करके उनके कपड़े फाड़ देते हैं। ये मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, आप टीम से बोलिए वो फ्लैश करे इस चीज को। और ये बात यूरोपियंस को पता थी, अब वो झेलेंगे और 2050 तक और झेलेंगे। मतलब शरण देकर फंस गया यूरोप, आप ये कह रहे हैं? मतलब शरण नहीं देनी चाहिए थी, मानवाधिकार की बात हमको हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सीए के नाम पर 101% फंस गए, 101%। शोएब, मुझे याद है यहाँ पर शोएब बैठे हुए हैं, शाहीनबाग आंदोलन हो गया था, ये सीए में भी इन्हीं लोगों को नागरिकता देने के लिए लड़ रहे थे यहाँ पर कि नागरिकता दे दो, इनको दे दो। देखिए यूरोप ने दी, क्या हाल हो रहा है शोएब। मुझे खैर वो छोड़िए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तस्वीर हमने दिखाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये इन लोगों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे जो अपने देश के ना हुए, धर्म के लिए अपने देश के ना हुए? ये देशद्रोही ही कहेंगे ना इनको तो शोएब, ये तो देशद्रोही हैं शायद, या नहीं शोएब? देखिए, आपने रिसर्च की लेकिन आधी अधूरी की। अच्छा। और थोड़ा आपका एजेंडा मैं समझ रहा था कि आप सीए पे उसको लेके आएंगे, लेकिन चूंकि पढ़े लिखे तो हम भी, मौलाना तो नहीं है, यूनिवर्सिटी में लोग मुझे डॉक्टरेट के तौर पर जानते हैं, तो पढ़ते हैं तो हम भी समझ में आता है। देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो यहाँ भारतीय मूल के लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, ब्रैडफोर्ड में हो या मैनचेस्टर में हो, चाहे नागरिकता वो यूके की ले चुके हैं, लेकिन जब क्रिकेट मैच होता है ना तो भारतीय तिरंगा झंडा को साथ में लेके चलते हैं। और जब हार होती है भारतीय टीम की तो निराशा होती है। इंग्लैंड में रहते हैं, तो बरसों से वहीं पैदा कर। और ब्रैडफोर्ड एक ऐसा इलाका है जो कि भारत की हार पर इंग्लैंड में भारतीय मूल के लोग दंगा करते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब ब्रैडफोर्ड एक ऐसा इलाका है जहां पे इंडियन सोसाइटी डोमिनेट करती है, कई बार अंग्रेजों और भारतीयों में झड़प होते हैं, क्लैशेस होते हैं। अच्छा, दंगा हुआ ऐसा? कल्चरल क्लैश होते हैं। ये कल्चरल क्लैश है, ये 14 साल के बच्चे की मौत होगी, कल्चरल क्लैश। अब मैं बता रहा हूँ ये क्यों है। 10 सेकंड ये क्यों है। हाँ, इनको कंप्लीट कर एक मिनट में कंप्लीट कर पूरा। देखिए, ये फ्रांस और मोरक्को का बहुत ऐतिहासिक एक लेना देना है। 1920 से लेकर 1942 तक, मतलब 4 डिकेड लगभग जो है, फ्रांस की कॉलोनी बसती थी मोरक्को में। हाँ, उस पर राज होता था। हाँ। इस वक्त मोरक्को के 50 लाख यानी 5 मिलियन लोग फ्रांस में रहते हैं और नागरिकता लेके रहते हैं। हाँ, ठीक। सेकंड सबसे ज्यादा नॉन यू पॉपुलेशन है, 19% के करीब लियोन में जो अभी कुछ हुआ। ये मोरक्कन फैन चाहे नागरिकता फ्रांस की ले चुके हैं, लेकिन उनका ओरिजिन तो वहां से, जैसे भारतीय जो है यूके में चले गया है, ओरिजिन तो इंडिया है, सपोर्ट तो टीम इंडिया को करते हैं, इसलिए मोरक्को को सपोर्ट करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, कर रहे हैं ना? एक मिनट, एक सवाल, देश पहले या धर्म? नहीं बताओ, मैं पूछ रहा हूं, धर्म पहले या देश? यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं। अरे मेरे लिए तो देश पहले है, इन लोगों के लिए, मेरे लिए भी देश पहले है। तो इन लोगों के लिए धर्म पहले है जो सड़कों पर? नहीं, इनके लिए भी देश। अगर देश पहले होता तो इनका देश तो जीता है। ये देखिए, अब आप यही गए, अब आप नहीं फंस नहीं गए। एक बात बताइए, मैं फंस नहीं गया हूं। एक काम करते हैं, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके मैं बोलूं? मैं आपसे पूछता हूं। अरे मैं सवाल पूछ लूं दोस्त? नहीं, सवाल नहीं है, जवाब देना है आप। देश, धर्म पहले या देश? मेरे लिए देश भी एक साथ है और धर्म भी एक समान है। मेरे लिए 2 आंखें, ना हम एक आंख को फोड़ सकते ना इस आंख को फोड़ सकते, मेरे साथ दोनों लिए। लेकिन ये सवाल अब आपने एक पूछ लिया ना, अब मैं पूछूं? सबसे बड़ा है। अरे 1 बाय 1 मैं पूछ लूं? अरे दोस्त, इतना हड़बड़ाहट क्यों? आपने पूछा, मैंने जवाब दिया। आपने पूछा देश बड़ा या धर्म, मैंने कहा मेरे लिए दोनों समान है, दोनों आंखों की तरह। एक आंख क्यों फोड़ रहे हैं अपनी? एक आंख के चक्कर में दूसरी आंख सवाल मैं पूछ लूं? अब एक मिनट पहले मुझे बोलने दीजिए। आपसे मैंने पूछा, मेरा दूसरा सवाल ये है, अगर 2 आंखें हैं, एक धर्म एक देश, चले मैंने मान लिया, एक आंख के चक्कर में दूसरी आंख क्यों फोड़ रहे हैं? कहां कोई फोड़ रहा है? ये फोड़ रहे हैं ना मोरक्को वाले। क्लासेस हिस्टोरिकली है, आपको पता है नहीं? मोरक्को में, सिर्फ मोरक्को नहीं, आपको पता है अमेरिका में ब्लैक का देश जीता है। अरे यार सुनते नहीं वो, ब्लैक का देश जीता है। सुनो ना, मोरक्को में आप इसलिए आवाज उठा रहे हो क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए हमने हिस्ट्री भी बताई। तो किस लिए अमेरिका में क्या रीजन है? एक रीजन बताइए। अमेरिका ये फ्रांस क्यों जला रहे हैं? अच्छी बता, क्यों अमेरिका में क्यों जला रहे हैं? धर्म की वजह से ना यार भाई, आप हाँ या ना? 30 सेकंड टाइम नहीं देते आप, कैसी बात है, कैसे डिबेट कर रहे हैं? 1 मिनट, 30 सेकंड टाइम नहीं देते यार। अपना देश क्यों जला रहे हैं? कहां जला रहे हैं? ये कहां जला रहे हैं? 14 साल के बच्चे की मौत हो गई, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कहां जला रहे हैं? अमन जी, अब आप इन्होंने अपना देश जला दिया। शोएब, नहीं जलाया दोस्त, आप गलत एजेंडा परोस रहे हैं। 14 साल के बच्चे की मौत हो गई, तस्वीरें दिखाऊं आपको? पुलिस वालों पर, ये देखिए आप, पुलिस वालों पर बम फेंक रहे हैं, आपको पता दंगा हो रहा है। आपको पता आपकी दंगे की परिभाषा क्या है? जब 10-12 मरना जाए तब तक दंगा नहीं होता क्या? आपको बात 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। बात ही नहीं समझ में आ रही। आपको धर्म समझ में आता है ना? सिर्फ मुझे देश समझ में आता है, अमेरिका में धर्म समझ में आता है। अमेरिका में अमन, बस 30 सेकंड प्लीज। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर करके यहां से बहुत बड़ा संग्राम हुआ।
जो काले हैं वहां पे, जो निग्रो हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज से आए, मैक्सिको से आए, लेटिनो आए, उन्होंने वहां व्हाइट हाउस के अंदर जला दिए, दंगे कर दिए। तब अमन ने ये सवाल शरणार्थी का नहीं उठाया था। वही तो मैं तो कह ही रहा हूं, शरण मुसलमान नहीं थे ना। मैं तो कह ही रहा हूं भाई, धर्मशाला बनाने की सजा है ये। वो मुसलमान नहीं थे। मैं तो कह ही रहा हूं, धर्मशाला बनाने की सजा है ये। आप शाहीन बाग में जाकर बैठे थे इन लोगों के लिए, ये लोग देश जला दिया और आप कह रहे थे इनको नागरिकता दे दो। दूषित मानसिकता है आपकी, दूषित इन लोगों की मुसलमान है इसलिए आप देख रहे हो। अरे दुनिया के कितने ऐसे देश है जहां की इमिग्रेंट जो पॉपुलेशन है वो लोकल पॉपुलेशन से, ये नॉर्मल है आपके हिसाब से? चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, भारतीय ये नॉर्मल है। इंग्लैंड में जाके कल्चरल क्लैश होता है, अंग्रेजों के खिलाफ हो आप। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, मैं क्लियर हो गया। इंग्लैंड में जाओगे किसको सपोर्ट करोगे? यहाँ 14 साल के इंग्लैंड में जाओगे किसको सपोर्ट करोगे? फ्रांस के नीस एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे दो। नीदरलैंड्स में, ब्रसल्स में दंगे हो रहे हैं, ये कह रहे हैं नॉर्मल है। कल को पाकिस्तान को हरा दिया, ये लोग भी यहाँ पर यही करेंगे। फिर अमन चोपड़ा, मैं आप चैलेंज कर रहा हूँ आज आपको, अमन चोपड़ा पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को हरा देंगे आप लोग, ये करेंगे यहाँ पर? नहीं करेंगे ना। फिर में जाओगे किसको सपोर्ट करोगे बताओ? क्या चीज? अमन चोपड़ा अगर इंग्लैंड में जाके बस जाऊंगा, अगर वहां का नागरिक होगा तो इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा, इंडिया को सपोर्ट नहीं, और इंडिया के हारने पर दंगा नहीं करूंगा। नहीं, इंडिया को सपोर्ट नहीं करूंगा, इंडिया के हारने पर दंगा नहीं करूंगा, इंडिया को सपोर्ट नहीं इंडिया करूंगा। के हारने पर अपना देश नहीं चलाऊंगा। एग्जैक्टली इसी तरह के लोग देश विरोधी होते हैं। अच्छा, ये देशद्रोही? अरे भाई, जो भारतीय है वो इंग्लैंड में भी जाके भारतीय रहेगा, चाहे पैदा वहां क्यों ना हुआ हो। अमन भाई काउंटर दे दो। एक मिनट, उसको भारतीय मानते हैं ना। एक मिनट, ऋषि सुनक यहाँ पैदा नहीं हुआ, भारतीय मानते हो। एक मिनट, इसलिए मोरक्को में जो 50 लाख लोग हैं मोरक्कन, वो फ्रांस में पैदा वही हुए, अमन लेकिन काउंटर। ओरिजिन चूंकि मोरक्कन है तो कल्चरल क्लैश अमन भाई काउंटर। इसको एजेंडा मत बनाओ आप, कल्चरल झूठी बात परोसते हो आप। अमन भाई काउंटर। कॉलोनियल पास्ट है डॉक्टर रिजवान अमन भाई काउंटर देना है। कॉलोनियल पास्ट है यार। बस अब डॉक्टर रिजवान अहमद बोलेंगे। शोएब आपने बहुत देर बोला कॉलोनियल पास्ट है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये रिसर्च एक काउंटर, एक मिनट में आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शोएब, कॉलोनियल पास्ट है। लेकिन शोएब वही बात है जो भारतीय इंग्लैंड में रह रहे हैं, अगर इंग्लैंड की हार हो, अगर कोई भारतीय अपने देश को जला दे तो वो देशद्रोही है। इस फर्क को समझिए। यहाँ जलाया, फायर क्रैकर, ये जलाया फायर क्रैकर। चलिए ठीक है, बस हो गया। अब डॉक्टर रिजवान अहमद बोलेंगे। चलिए, पटाखे फुलझड़ियां हैं डॉक्टर रिजवान अहमद, आप लोग ऐसे दंगा कहते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद अब आप बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, सबका ऑडियो बंद, पीसीआर। डॉक्टर रिजवान अहमद, पटाखे फुलझड़ियां हैं भाई। बड़ा अच्छा, आराम से काउंटर दे दूं, आराम से काउंटर दे दूं, आराम से काउंटर दे दूं, आराम से, एक एक करके, आराम से। हाँ हाँ, जब बात शुरू हुई तो मौलाना शोएब ने एकदम से इंग्लैंड में हिंदुस्तानियों की तुलना की कि वो भी इंडिया को जिताते हैं। अरे भाई, किन दो चीजों को मिला रहे हो? इन अरबियों को भारतीयों से मिला रहे हो, अरबी अफ्रीकनों को। 20 दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी में भारतीय मूल के हिंदू HINDU CEO बने हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इंग्लैंड में जो भारतीय मूल के हिंदू HINDU $36 बिलियन का रेवेन्यू देते हैं सरकार को, 1,82,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और हिंदुस्तानी मूल के हिंदू 1 बिलियन पाउंड का कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो इन अरबी अफ्रीकनों को भारतीयों से ना मिलाओ मौलाना साहब। और आखिरी बात, अब मौलाना साहब ने कहा कि क्योंकि मोरक्कन मुस्लिम हैं इसलिए अमन चोपड़ा ये बात बोल रहा है, इसीलिए तो बोल रहा है रिजवान अहमद। वो मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम हैं। ये बात तो तब साबित हो गई ना जब मोरक्को जीता था, तो पूरा मुस्लिम मुल्क, हिंदुस्तान के लोग, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस्लाम और उम्मत की वाह क्यों कर रहे थे? अगर सिर्फ खेल था, अरे मौलाना चुप रहे मौलाना, अगर सिर्फ खेल था तो खेल की तरह देखते ना। मोरक्को में उम्मत कहां से आ गई? मोरक्को